ओम शांति। 20 अक्टूबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वे भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। बाप क्यों आए हैं? तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। क्या तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं। हम सबको सदगति देने वाले हैं, नशे से कहते हो। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, शांति का पुरस्कार दिया जाता है। बाबा को भी पता लग गया होगा कि ट्रंप को पीस प्राइज नहीं मिला, परंतु हमें मिल सकता है। हमें शिव बाबा देता है, उन्हें दुनिया वाले देते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। बाकी कोई मेडल वगैरह नहीं लेना, कोई पैसे वैसे नहीं लेने, स्थूल की चीज नहीं लेनी। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं, यही प्राइज लेना है, यही पीस प्राइज है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बहुत अलग होता है, टीचर अलग होते हैं, जो पढ़ाते हैं
कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना, बच्चों को कितना रुचि से पढ़ाते हैं और बच्चों को कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कोई और समझा सकता है इतना अच्छा? समझा सकता है कोई और जितना अच्छा बाबा हमें समझाते हैं? उसके पास चले। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आता है, ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्कर है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? कौन बताएगा इससे क्या फायदा है? ये नाटक रचा है कि आए जाएं, जन्म ले मरे, फिर जाएं फिर आए, 5000 का चक्कर पूरा करे, फिर घर जाएं फिर आए। इसका कोई फायदा है? एक खेल है भाई। फायदा बताओ। यहाँ तो खेल तो वो तो दिख रहा है ना, खेल तो। इस खेल में कोई फायदा है? कैसे प्रश्न पूछता है बाबा, पता नहीं। बस सिर्फ ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। फिर कहते तुम छूट भी नहीं सकते। छूट भी नहीं सकते। खेल वही खेलते रहते, रिपीट करते रहते हैं। फिर फायदा बताओ क्या? जब देखते हैं ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसे ख्याल क्यों रचा जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात। हाँ जी। मजा भी आता। खेलने में मजा आता है। रोज आना, वही पराठे, वही सब्जी, वही रोटी, अच्छा लगता है। याद कहाँ रहता है, वो खाया। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि ड्रामा सदा न्यू रहता है। कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगता कि बोर हो गए। पता है आगे क्या होगा। बाप कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है, एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबर वार आना ही है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए,
कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं ये भी समझते हो। पहले पहले जो आते होंगे वे 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाप हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर हम पार्ट बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, और ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बातें आती हैं। मन मना भव पढ़ाया जाता है। स्टेटस पाने के लिए, तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो, और धर्म वालों का तो समझाया है कि वे नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजाई की बात नहीं, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वे धर्म स्थापक जो आते हैं, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहां बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं, मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम में ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं, ये बाप चला जाएगा। तो इनका क्रिया कर्म, सेरेमनी आदि सब आदि कुछ भी नहीं करना। क्या समझ में आया? शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाकर्म करते हैं। ये बाप चला जाएगा। कौन सा बाप? जी पापा। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। ब्रह्मा बाबा गया तो करना पड़ा ना, परंतु शिव बाबा जाएगा तो कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्रियाकर्म आदि की बाबा का सूर्य भी जाता तो है ना, शिव वो तो ठीक है, है आत्मा। क्योंकि हाँ स्थूल रूप में क्रियाकर्म तो उसका किया जाए जिसका शरीर हो, उसका शरीर ही नहीं है। क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं है, और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। बाप का क्रियाकर्म होता नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती, सतयुग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती हैं, वो अभी ही चलती हैं।
और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती, मुक्ति में है। यही वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो तो कितनी रुचि से करना चाहिए। बाबा कितना रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं, बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्री मत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं ना। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वे पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं कि हमें पीस प्राइज मिल गया है। मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ नहीं है, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है। गुजरात में अम्बा की पूजा होती है, बहुत भीड़ होती है। माउंट आबू से 15-20 किलोमीटर हो सकता है, ज्यादा हो आबू रोड से। तो हम एक बार गए थे, तो वहां अंबाजी मंदिर देखने सवेरे से रात तक लाइन लगी रहती। दरवाजा बंद है, दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु लाइन लगी हुई है, क्योंकि लाइन से हट गए तो फिर दर्शन नहीं होगा। दर्शन के वहां टाइम लिखे हुए हैं, इस समय तक, इस समय से इस समय तक ये दर्शन होगा, इस समय से इस समय तक ये दर्शन होगा। वो दरवाजे पट अपने टाइम पर बंद हो जाते हैं, खोले जाते हैं, परंतु लाइन नहीं टूटती। बीच में गैप चाहे 3 घंटे का हो, चाहे 4 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो। लाइन में लग जाओ, दरवाजे बंद हो गए, खड़े रहो, फिर अगले बार के दरवाजे खुलेंगे, फिर उनके दर्शन। दर्शन करने पर क्या मिलेगा? एक अम्बा की मूर्ति। ब्राह्मण है व देवता ये भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फैथ, अंधविश्वास। क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, तीर्थ तारीख सब बताते हैं।
वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, किस लिए इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो, तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा को भी की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है निराकार, वो सदैव पूज्य हैं, वे कभी पुजारी नहीं बनता। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है, यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो भाई हाँ जी, जी उस लाइन को क्या बोला था, आत्मा का भी पूजा होता है और जब देवता बनते हैं तब भी पूजा होता है। हाँ तो ये तो आप सबको पता है ना, किसको कौन समझाएगा इसको भाई। आत्मा की भी पूजा होती है, देह की भी पूजा होती है, कौन समझाएगा इसको। आत्मा की पूजा होती है शारीरिक। हम्म मतलब शिव बाबा के साथ आत्मा की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है और शरीर की पूजा मूर्तियां बनाकर होती है। शिव बाबा कहते मेरी तो एक ही पूजा होती है शिवलिंग की, बस आत्मा रूप। तुम मेरे से बड़े हो, तुम्हारी डबल पूजा हो। बन गए बड़े के नहीं बने। अब मुझ एक बाप को याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वे तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परम आत्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, अब जज करो। भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं, विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए, कलयुग में तो है शुद्ध वरण। सतयुग में फट से देवता वरण कैसे लिया, कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोवर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकानें निकल गए हैं, अब ये सब दुकानें खत्म हो जाएंगे। ये दुकानदार सारी भक्ति मार्ग में है, उनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम योगी तत्व योगी हैं, जैसे भारतवासी वास्तव में हैं देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है, जहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म भी तत्व है, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी उन्होंने नाम रख दिया है कि हम तत्वों को जानने वाले हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। नहीं तो ब्रह्म तत्व रहने का स्थान है, तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। ये सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं प्रभु तेरी गत मत तुम ही जानो। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं प्रभु तेरी गत मत न्यारी। प्रभु की जो गत मत है वो न्यारी है, ऐसी गत मत दुनिया में किसी की नहीं। गति तो कर नहीं सकते,
कोई भी किसी की गति नहीं कर सकता। मतें तो अनेकानेक की मिलती रहती हैं, और यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है। क्या कमाल है यहाँ की मत में भाई? बाबा की मत में कोई कमाल है? नरक से स्वर्ग बना देती नर्क से स्वर्ग बना देते हैं। सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, और ये काम और कोई नहीं कर सकता। हर आत्मा को इस हट्टी पर आना पड़ता है। सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में चली जाती जाकर रहती हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिव्य दृष्टि दाता एक बाप है, एक बाप ही है। बाबा को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, मना कर दी बाबा ने। नहीं, ये चाबी किसी को मिल नहीं सकती। इतना सख्त है बाबा। वैसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, एक चाबी नहीं दे सकता। क्या है इस चाबी में जो चाबी हमें नहीं दे सकता? साक्षात्कार की चाबी लेके बैठा है, चाबी नहीं दे सकता। हमें दे देवे चाबी तो हम सबको साक्षात्कार करा देवे ना। हमें मेहनत ना करनी पड़े। हमारे से मेहनत क्यों करवाना चाहता है बाबा? सभी माँ बाप कहते बच्चे आराम से खा ले, हाँ हम बना बना के देते जाए। और ये है कि पता ना अपनी मेहनत करो। ये चाबी किसी को भी नहीं दे सकती। ये चाबी मैं अपने पास रखता हूं, उनके एवजे में तुमको फिर मैं विश्व की बादशाही देता हूं, मैं नहीं लेता। ये चाबी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मुझे विश्व की बादशाही लेनी पड़ेगी, फिर तुम्हें विश्व की बादशाही नहीं मिलेगी। ये मंजूर है आपको? किसी को मंजूर है ऐसा कि विश्व की बादशाही बेशक हमें ना मिले पर तू ये चाबी दे देवे बाबा? चाबी मिल जाए अच्छा है या नहीं? मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया। मनुष्य समझते हैं वो रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठपुरी है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गए। वे भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूं, विनाश भी देखा, फिर राजाई को भी देखा, तब निश्चय बैठा ओ मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं। बाबा की परवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना? जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। जो ज्ञान उठाते हैं ना, फिर वो भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति उनकी छूट जाती है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी। दैवी गुण धारण करने हैं, फिर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत रुचि से करना है। बाप का कहना मानेंगे? बाप का कहना मानेंगे? हाँ जी भाई जी मानेंगे। वो हमारा कहना नहीं मानता। वो हमको चाबी दे देवे, हम सबका 1 मिनट में कल्याण, 1 मिनट से पहले सबका कल्याण कर देंगे। वैसे कल्याण नहीं हो सकता क्या? 1 मिनट में सबका कल्याण कर देवे, हमें मेहनत करवा रहा है। कोई बात नहीं। भाई जी समझा नहीं, क्या बोला भाई जी समझा नहीं, 1 मिनट में क्या बाबा करेगा? बाबा हमें रोजाना कह रहा है, आज भी कह रहा है कि सारे विश्व का तुम्हें कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना है, सारे विश्व का भी कल्याण करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, सारे भारत का और विश्व का कल्याण करना है। अब हमसे ये इतने सारे काम करवाना चाहता है और कहता है बड़े रुचि से करो, दिल से करो। हम कह रहे हैं कि हमें साक्षात्कार की चाबी दे दो, तो कहता है मैं नहीं दूंगा। एक साक्षात्कार क्या होगा? हमें तो खुद को सुधारना है ना। भाई जी साक्षात्कार की चाबी किसको कहेंगे? ये जो ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, इसको नहीं कहेंगे। ये ज्ञान साक्षात, वो कहता है मैं एक हाँ जी, अभी तो साक्षात्कार हो रहा है ना, सृष्टि चक्र का आदि मन को जान गई ना, क्या थे क्या नहीं थे। नहीं, साक्षात्कार की चाबी का मतलब है कि जिसको चाहे बाबा साक्षात्कार करा सकता है, उसका कल्याण हो जाएगा। तो हमें चाबी दे दे, हम सबको बाबा का साक्षात्कार करा देते, कल्याण हो जाएगा। भाई जी साक्षात्कार से तो कल्याण नहीं होता है। तो बाबा बाबा सबको साक्षात्कार कराता है ना। बाबा हमें क्या कहता है? बाबा हमें क्या कहता है कि साक्षात्कार, बाबा आकर साक्षात्कार ही तो कराते हैं। भाई जी हम बाप समान बन जाए तो हर आत्मा को साक्षात्कार हो ही जाएगा। अच्छा, ये चक्कर। चाबी तभी मिलेगी जब हम बाप समान बनेंगे, और ना बाप समान हम बनेंगे ना चाबी मिलेगी। भाई जी चाबी मिलने से कुछ नहीं होता, बन के दिखाना पड़ेगा। भाई जी जब हम साक्षात्कार को बन जाएंगे वही चाबी है क्या? हाँ, जब आपके चेहरे से सबको बाप दिखाई देगा, साक्षात्कार कराओगे तब है ना। आपके चेहरे से बाप दिखाई दे, चेहरा आपका हो, दिखाई बाबा दे। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन से कृष्ण दिखाई देता था पहले। बाबा पागल कि ये क्या हो रहा है, सारे क्या कर रहे हैं ये। उनको कृष्ण दिखाई दे रहा है, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो ध्यान में जा रहे हैं, खो रहे हैं, पता ही नहीं है। हमारे चेहरे से तो कहाँ कृष्ण दिखाई देगा सभी आत्मा। शिव बाबा दिखाई दे जावे। जब हम शिव बाबा के समान बनेंगे तब शिव बाबा भी दिखाई देगा।
जी शिव बाबा कैसे दिखाई देंगे? जब आपका हर कर्म शिव बाबा की तरह होगा। आपका देखना, आपका उठना, आपका बैठना, आप हर कर्म शिव बाबा की तरह न्यारे और प्यारे इस शरीर के द्वारा करा रहे हैं। तो सारे विश्व का हमें कल्याण करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ, पहले हमें खुद अच्छी तरह यथार्थ एक्यूरेट ड्रामा के अनादि अविनाशी नूंद को समझना है। कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने, जिन ख्यालात को हमारे लिए जरूरत नहीं है वह हम क्यों चला रहे हैं। वरदान, दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। भक्त लोग आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भाव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। ये दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। स्लोगन, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। तीसरा कोई अलग कर ना सके। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। वर्तमान समय के प्रमाण सर्वात्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखने चाहते हैं, तो तन मन और कर्म संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति। भाई जी संबंध व संपर्क में साइलेंस की शक्ति क्या है? संबंध हर कर्म में कोई भी काम कर रहे हैं एकदम मन हमारा शांत, तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति। हमारा तन एकदम शांत, मन एकदम शांत, कर्म एकदम शांत। शांति से कोई भी कर्म करते हुए हमारी अवस्था हलचल में नहीं। हम किसी के भी संपर्क में आए, संबंध में आए, शांत। क्योंकि हमें हलचल कौन लाते हैं, हमें हलचल में हमारी शांति को कौन डिस्टर्ब करता है? संकल्प डिस्टर्ब करते हैं। कौन से संकल्प? व्यर्थ जो जो व्यर्थ संकल्प, दूसरे नेगेटिव संकल्प, और कोई तो डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो वो संकल्प ही नहीं आने देना है। मन में कोई संकल्प ही नहीं आएगा। शांति का मतलब यही है। संकल्प कब आते हैं? या तो कोई हमारी प्रशंसा कर दे, हम खुशी में उछल पड़ते हैं, और या कोई हमारी बेइज्जती कर दे, नाम मान शान यश अपयश। मन तो खाली रहता ही नहीं है,
ऐसे ही वो बाबा की मुरली के पॉइंट्स याद करते रहे और आत्मिक स्थिति में रहे। बिल्कुल, बार बार याद दिलाना है आत्मा। अब हम सारा दिन क्या करते हैं? बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा की श्रीमत का मंथन करते हैं, परंतु उसके बीच बीच गड़बड़ होती रहती है तो अवस्था खराब होती रहती है। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा तक पहुंच सकता है। और आपका वेस्ट निकल जाए, नेगेटिव निकल जाए, तो आपके संकल्प की शक्ति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वायरलेस से भी तेज, अभी के अभी सीधा बाबा के साथ। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। मनसा सेवा करने का जो यंत्र है वो है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वे सिद्धि आप प्राप्त कर सकते, जो चाहे वे सिद्धि स्वरूप देख सकते अपने आप को, जिसको चाहते हो। समझ में आ गया? मनसा सेवा का मतलब समझ में आ गया कि हमारे पास कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं हो तो हमारी ऊर्जा इतना बढ़ जाती है कि सेकंड में मारकर वापस आ सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाइप टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।